आदाब, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। 17 अगस्त की रात 2-3 बड़ी खबरें लेकर आया हूं। पहली खबर यह है कि यमन के हूथियों ने सऊदी अरब को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया है और कहा है कि उन्होंने रेड सी में, बहरे अहमर में एक सऊदी अरब की मिलिट्री के लैंडिंग शिप को निशाना बनाकर उसे तबाह कर दिया है। 17 अगस्त की शाम या देर शाम हूथियों की यमनी आर्म्ड फोर्सेस के स्पोक्सपर्सन ब्रिगेडियर जनरल याहिया सारी ने ऐलान किया कि उनकी फोर्सेस ने अल मुखा बंदरगाह के सामने समंदर में सऊदी अरब के एक मिलिट्री लैंडिंग शिप और उसके साथ मौजूद कई एस्कॉर्ट बोट्स को निशाना बनाया है। बताया जा रहा है कि सऊदी अरब के इस जहाज़ में भारी हथियार आए थे हूथियों के खिलाफ और हूथियों ने इसे तबाह कर दिया। यानी जहाज़ की हिफाजत में उसके साथ चल रही कई छोटी कश्तियां या छोटे जहाज़ भी हूथीज़ ने उड़ा डाले हैं। एस्कॉर्ट बोट्स उन्हीं को कहते हैं। याहिया सारी का कहना है कि हूथियों ने इन जहाज़ों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी और उनका दावा है कि हमला अपने टारगेट पर सीधा जाकर लगा और कामयाब रहा, यानी जहाज़ों को तबाह कर दिया। हूथियों का कहना है कि सऊदी लैंडिंग शिप पूरी तरह से तबाह होकर जल गया, जबकि उसके साथ चल रही कुछ एस्कॉर्ट बोट्स भी डूब गईं और बाकी में आग लग गई। इसी हमले के बाद सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरों और वीडियो का अंबार लग गया जो आपके सामने भी हैं। ये तस्वीरें, वीडियोस वायरल हो रहे हैं। इन्हें सऊदी मिलिट्री शिप का वीडियो बताया जा रहा है जो जल रहा है। हालांकि इन तस्वीरों की आज़ादाना तौर पर तस्दीक अभी सामने नहीं आई है, इसलिए इन्हें फ़िलहाल हूथियों के दावे के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। वैसे ये तस्वीरें हिंदुस्तान के मशहूर द टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार ने भी और उसकी वेबसाइट ने भी अपने आर्टिकल के साथ शेयर की हैं। याहिया सारी ने सऊदी अरब को सीधी वार्निंग भी दी है। याहिया सारी ने कहा है कि हूथी की फ़ौज या हूथी फोर्सेस सऊदी अरब के हर मिलिट्री मूवमेंट पर नज़र रखे हुए हैं, चाहे वो ज़मीन पर हो रहा हो मूवमेंट या समंदर में। सारी ने कहा है कि सऊदी अरब की तरफ से यमन के ख़िलाफ़ जारी कार्रवाई के जवाब में हूथियों की फ़ोर्स ने अपने घेराव के जवाब में घेराव वाली पॉलिसी जारी रखी है और ये जारी रहेगी। यानी हूथियों का पैगाम साफ़ है, अगर सऊदी अरब यमन के ख़िलाफ़ अपनी मिलिट्री कार्रवाई और दबाव जारी रखता है तो जवाब में सऊदी अरब के मिलिट्री ठिकानों और समंदर में मौजूद उसके जहाज़ों को भी निशाना बनाया जाता रहेगा। इसी बीच याहिया सारी ने यह भी बताया कि हूथियों ने मारिब रीजन के सहन अल जिन मिलिट्री कैंप में सऊदी अरब की हिमायत वाली फ़ोर्स के हथियारों के एक डिपो को भी निशाना बनाया। याहिया सारी का दावा है कि हमले के बाद कैंप के अंदर ज़बरदस्त आग लग गई। दोस्तों, अगर सऊदी मिलिट्री शिप को तबाह करने का हूथियों का ये दावा सही साबित होता है तो ये रेड सी में सऊदी अरब के लिए एक अहम मिलिट्री नुकसान माना जाएगा। दुनिया भर के बड़े अखबारों में ईरान से लेकर रूस तक इस खबर को उठा लिया गया है और टॉप पर रखा गया है। अब दूसरी बड़ी खबर सुनिए। ये ईरान की IRGC का एक बहुत बड़ा दावा है और दावा ये है कि जंग शुरू होने के बाद, फरवरी में जंग शुरू होने के बाद से अब तक दुश्मन के 200 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट मारकर ज़मीन पर गिरा दिए हैं। IRGC के डिप्टी कमांडर इन चीफ मेजर जनरल मुस्तफ़ा इज़ादी ने 17 अगस्त को ये दावा करते हुए कहा कि ईरान की कोशिशों के नतीजे में गिराए गए दुश्मन एयरक्राफ्ट की तादाद 200 से ज़्यादा हो चुकी है। इज़ादी ने इस जंग को एक हाइब्रिड वॉर करार दिया। उनका कहना था कि ईरान के दुश्मनों ने सिर्फ मिलिट्री हमलों के ज़रिए नहीं बल्कि अंदरूनी तौर पर भी ईरान को अनस्टेबल या अस्थिर करने की कोशिश की। उन्होंने उन दावों को भी खारिज कर दिया कि इस जंग की वजह से ईरान का सियासी निज़ाम कमज़ोर हुआ है या मुल्क के अंदर कोई फूट पैदा हो गई है। इज़ादी ने कहा कि इसके उलट ईरान ना तो टूटा और ना ही उसका इस्लामिक सिस्टम कमज़ोर हुआ, बल्कि उनके मुताबिक इस पूरे टकराव के दौरान ईरानी इस्लामिक रिपब्लिक पहले से ज़्यादा मजबूत और डटकर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, 200 से ज़्यादा दुश्मन एयरक्राफ्ट मार गिराने का ये दावा ईरान की तरफ से आया है। हालांकि इस दावे की कोई आज़ादाना तौर पर तस्दीक सामने नहीं आई है, लेकिन जब हम एयरक्राफ्ट्स की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ फाइटर जेट्स शामिल नहीं होते, हेलीकॉप्टर्स शामिल नहीं होते, बल्कि वो ड्रोन्स भी शामिल होते हैं जिन एक एक ड्रोन की कीमत अरबों में है। तो ईरान ने ऐसे कई ड्रोन्स भी अमेरिका और इसराइल के मार के गिराए हैं। ये सिर्फ अमेरिका का नुकसान नहीं बताया, अमेरिका और इसराइल दोनों का नुकसान ईरान के टॉप ओहदेदारों की तरफ से सामने आया है।
अब कुछ खबरें स्क्रीन से सुन लीजिए। अभी अभी समंदर में 17 अगस्त की देर शाम एक बहुत बड़ी हलचल हुई है और ये खबर अभी डेवलप हो रही है क्योंकि पता नहीं चल पाया उस जहाज़ का क्या हुआ जिसे समुद्री डाकुओं ने हाईजैक कर लिया है। अब वो समुद्री डाकू हैं या कोई और पता नहीं, लेकिन जगह है सोमालिया, वही पूरा वही रास्ता है। तो कार्गो वेसल हाईजैक्ट बाबल मंदब वाला उसी से इधर कार्गो वेसल हाईजैक्ट ऑफ सोमालिया यूके मैरीटाइम एजेंसी। यूनाइटेड किंगडम का समंदर में जीपीएस समझिए, ये मैरीटाइम एजेंसी जो है यूकेएमटीओ है। कौन सा जहाज़ कहाँ है, कहाँ खड़ा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ तक पहुँच गया है, किस रास्ते पर है, ये सब कुछ यूकेएमटीओ बताती। उसी ने बताया है एक कार्गो वेसल, एक माल ढोने वाला जहाज़ हाईजैक्ट कर लिया गया है सोमालिया के करीब और सोमालिया के साहिल से, और साहिल का नाम मारियो है। मारियो से 4 नॉटिकल मील दूर, मतलब यूं ही दिखता है समंदर में, 4 समुद्री मील दूर जहाज़ को कम से कम 8 अनऑथराइज्ड गनमैन, यानी फिर 8 इलीगल जो है वो बंदूकधारी थे, हथियारबंद लोग थे, वो आए समंदर में कश्ती पर और वो इस जहाज़ पर चढ़े और फिर इस जहाज़ को अपने साथ हाईजैक करके ले गए। अब वो सोमालिया गए, कहाँ गए पता नहीं, इससे माल उतारेंगे, फिर वो बेचेंगे, स्मगलिंग, यही सब, उसकी स्मगलिंग करेंगे, यही सब चलता है। एक खबर ये है कि, और ये जस्ट बस 8 बजे रात को अपडेट आई है कि ईरान की तरफ से वार्निंग है, ईरानी ऑफिशियल की तरफ से, और राइटर्स ने ये दी है अपडेट। कहा है कि इफ डिप्लोमेसी विद यूएस फेल्स वी विल एस्केलेट टेंशंस इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एंड द रीजन। कहा है कि अगर डिप्लोमेसी फेल हो गई, बातचीत का रास्ता बंद हो गया, तो फिर हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में एस्केलेशन बढ़ा देंगे, टेंशन बढ़ जाएगी। यानी ईरान हमले करने की बात कर रहा है। ईरान पूरी तरीके से तैयार है। आज 60 दिन का MOU जो इस्लामाबाद में हुआ था जून में, वो आज ख़त्म हो गया और उसकी कोई मियाद बढ़ने के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं, लिहाजा जंग बढ़ सकती है। मैंने हुथीज़ के हमले की खबर आपको बताई, लेकिन हुथीज़ पर भी हमले हो रहे हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 200 हुथी लड़ाके मारने का दावा यमन की सरकारी फ़ौज ने किया। दावा आदिल खान नहीं कह रहा, लेकिन लोगों की समझ में नहीं आता, वो बताते हैं इससे सीखो, उससे सीखो। मैं उनसे कह रहा हूँ मुझे किसी रिपोर्टर से सीखने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि वो आपकी तरह ढोल बजाने वाला रिपोर्टर है जो एक तरफ़ा खबर दिखा रहा है। हम दोनों तरफ की खबर दिखाते हैं। खबर तभी खबर कहलाती। सिर्फ आप जिसे मोहब्बत करते हो उसका ढोल बजाना खबर नहीं है। हम कहते 200 अरब मारे गए तो तालियां बजती। तो जिससे मोहब्बत करते हो उसका घाटा सुनना भी बर्दाश्त करना सीखो। अब हुथियों का क्या नुकसान हो रहा है वो सुनिए, और ये बाकायदा वीडियो के साथ है, इसलिए दिखा रहा हूँ उन्हें समझ में आ जाए। हुथी बुलडोज़र वॉज स्टक इन बैदा यमन बाय सदर्न जायंट्स फैल्कन्स क्वाडकॉप्टर्स। ठीक है, जो यमन की असली हुकूमत है, जिसके पास यमन का ज़्यादातर हिस्सा है, जिसके कंट्रोल में, और सऊदी अरब भी उसकी हिमायत में, दुनिया भर से उस हुकूमत को तस्लीम करती है, उसकी फ़ौजें हुथियों को चुन चुन कर निशाना बना रही हैं। और ये उसकी तस्वीर है कि सऊदी अरब का कोई बुलडोज़र था या कोई और मिलिट्री गियर था, उसको निशाना बनाया, हवा से ड्रोन से बम गिराया और नीचे जाकर वो उसके बराबर में गिरता, ऊपर नहीं तो तबाह हो जाता। हवा से कभी कभी बम भी इधर होते होंगे। इसराइल का फाइनेंस मिनिस्टर, इसकी रात 8:15 बजे का अपडेट आई है बेज़ल स्मोट्रिच की, और वो ये कह रहा है कि वी नाउ नीड टू कंप्लीट द टास्क। कंप्लीटिंग द टास्क मीन्स कॉन्करिंग द गज़ा, मीन गज़ा को कॉन्कर करना, गज़ा पर फतह हासिल करना, जो ये जंग के दौरान नहीं कर सके। होस्टेजेस तब वापस मिले जब एक डील हो गई। ये कह रहे हैं कि गज़ा पर हमें पूरी तरह से फतह हासिल करनी है और वहाँ पर ले जाकर यहूदियों को बसाना है और उस ज़मीन को इसराइल में मिलाना है। ये सब इनके ख्वाब हैं, चल रहे हैं। सूडान से भी एक खबर है, और सूडान में जो आर्मी है वो लगातार RSF के ड्रोन्स को मारकर गिरा रही है। RSF जो बागी गुट है उसके पास ड्रोन्स हैं, लेकिन कमाल की जानकारी है कि उनके पास चाइनीज़ ड्रोन्स हैं और RSF को माना जाता है कि उन्हें UAE बैक करता है, हथियार पैसा वगैरह मुहैया कराता है। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।